हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। एक बार सभी साथी कनेक्ट हो जाइए और एक बार बता दीजिए कौन कौन साथी जुड़ चुके हैं। कौन कौन साथी आ गए हैं? अजय भाई आ गए हैं, निधि आ गई है, विनोद आ गए हैं, आरती आ गई है, मनीषा, विवेक। कैसे हो आप सभी? और आपकी बायोमेट्रिक की लिस्ट आ गई है, आपको पता होगा। बायोमेट्रिक की जो लिस्ट है वो आ गई है और बायोमेट्रिक लिस्ट में जिस भी कैंडिडेट का नाम है वो क्वालिफाई है एचटेट के एग्जाम में, उसका इस बार का एचटेट पास है जी। ठीक है। और कुछ का हो सकता है इस लिस्ट में नाम ना हो, तो हो सकता है और लिस्ट भी आपके आगे आ जाए। कई बार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन जनरली जो इस लिस्ट में होते हैं वो पास होते हैं दोस्तों। और सिर्फ 1-2% ही बताया जा रहा है। इस बार जो रिजल्ट आया है 1-2% ही है। अब दोस्तों बात ये आती है कि क्या एचटेट का रिजल्ट दोबारा से आएगा? नहीं जी, एचटेट का रिजल्ट दोबारा से नहीं आएगा। कुछ लोगों ने वीडियो बनाई है इस चीज को आधार बना के, कुछ लोगों ने इस चीज को आधार बना के वीडियो बना दी कि एचटेट का रिजल्ट दोबारा से आएगा और ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाए थे। उनमें हमने वो जो ऑब्जेक्शन लगाए थे वे सवाल हमने उन एक्सपर्ट को दोबारा से भेजे और उनमें से कुछ सवालों के ऑब्जेक्शन जो युवाओं ने लगाए थे वो सही साबित हुए और उनके नंबर हमने दे दिए उनको। ये जो रिजल्ट आया है ये रिवाइज आंसर की के बेस पे ही आया है। अभी बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करें ताऊ जी कि मेरे 91 बन रहे थे, 92 बन रहे थे, मेरा इस बार लिस्ट में नाम नहीं आया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 88 बन रहे थे, अब वो क्रॉस कर गए हैं क्वालिफाई मार्क्स को, तो उनका लिस्ट में नाम आ गया है। ये उसी वजह से हुआ है कि आपकी जो आंसर की है ना वो रिवाइज्ड हो चुकी है। रिवाइज्ड आंसर की के बेस पे आपका जो रिजल्ट आया है ना, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो लिस्ट आई है वो उसके बेस पे ही आई है। ठीक है। और ये अब मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। ये जो मिलना था, जो होना था, हो चुका है। ठीक है ना। और ये उस चीज के ग्रेस मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं जो आपका हिंदी और इंग्लिश का जो आउट ऑफ सिलेबस था ना पेपर, जो पर्सन आउट ऑफ सिलेबस थे उनके ग्रेस मार्क्स की बात इसके अंदर नहीं कर रखी है। वो कोर्ट में बच्चे गए हुए हैं, कोर्ट में क्या कुछ रहता है क्या नहीं वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं ताऊ जी की आप ग्रुप बना दो, आप कोर्ट केस कर दो। देखो, कोर्ट केस मैं नहीं कर सकता। हाँ, कोई जेन्युइन बच्चा यदि जुड़ना चाहता है और कोर्ट केस करना चाहता है जेन्युइन, क्योंकि मैंने ग्रुप बनाया आप लोगों का, मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि आप लोग इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे को कोई रणनीति बना सको। लेकिन मेरे ही ग्रुप में 10-10, 15-15 बच्चों ने इकट्ठे होके ग्रुप बना लिया और बोल रहे हैं कि मेरा रिश्तेदार है वकील, आप हमें पैसे दे दो और हम कोर्ट केस कर रहे हैं और कल को ही आपको वो चीज मिल जाएगी। तो भाई आपको इन चीजों से सावधान रहना है। मैं कभी भी ये पैसे इसीलिए इकट्ठा नहीं करता क्योंकि कल को उंगली उठेगी तो समस्या हो जाएगी मेरे लिए। इसलिए कोई जेन्युइन बच्चा कोई कोर्ट केस कराना चाहता है और आपको लगता है कि वास्तव में आपके एक आध नंबर बढ़ सकता है, और जिसके भाई 10-15 नंबर कम है ना, वो कोर्ट केस भी ना करे। यदि ग्रेस मार्क्स देगी एचबीएससी, यदि देने पड़ जाएंगे उनको कोर्ट केस के माध्यम से, तो भाई वो 5-7 नंबर ही देगी। ऐसा नहीं है कि वो 15-20-25 नंबर दे देगी। इसलिए जिनके बहुत ज्यादा कम नंबर है वो तो भूल जाओ, वो आगे की तैयारी करो। देखो, बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। लेकिन जो 1-2 नंबर वाले हैं और जिनको जेन्युइन चीज लगती है वो कोर्ट केस की तरफ जाना चाहे तो जा सकते हैं। और मैंने ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आप एक रणनीति बना सको और आप जेन्युइनली इकट्ठे हो सको। किसी फर्जी को आप रुपये दोगे, आपके पैसे लुट जाएंगे और होगा कुछ नहीं। जेन्युइन या तसल्ली करके किसी को पैसे दे रहे हो ना, आप तसल्ली करो सामने वाला कौन है, वो किसको पैसे दे रहा है, क्या वकील उसके रिश्तेदारी में क्या नहीं है। अच्छे से
तहकीकात करके फिर पैसे देना भाई, ठीक है। और दूसरा, अभी HKRN के माध्यम से वैकेंसी आ गई है TGT की और PGT की, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हरियाणा सरकार हर स्टेप पे ऐसे काम कर रही है, मतलब मन करता है कि हर बार भाई कुछ ना कुछ कह दें इनको, लेकिन भाई क्या करें, हर स्टेप पे ऐसे ही काम कर रही है। जब ये HKRN के माध्यम से भर्तियां निकाल सकती है, यानी कि पोस्ट खाली पड़ी है, जब पोस्ट खाली पड़ी है तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है, परमानेंट वैकेंसी क्यों नहीं निकाली जा रही है, ये सवाल हमेशा मन में उठता है। और मैं जब भी मैंने ये HKRN की वीडियो बनाई, हर बार मैंने ये बोला है कि काश ये भर्ती परमानेंट आती, लेकिन भाई क्या करें, सब लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वरना एकदम एक आवाज उठाई जाए तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन भाई कोई इकट्ठा ही नहीं होना चाहता, जिसको भाई अब तो यही लग रहा है कि भाई HKRN में ही मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात होगी। CET हरियाणा का क्या रहेगा, CET के लिए तो मुझे बैच चाहिए। CET का बैच अपना चल रहा है भाई, स्टार्ट हो गया है, और आज कूपन कोड भी चल रहा है उसके ऊपर 20% डिस्काउंट का, पुलिस POLICE, ये कूपन कोड लगा लेना। बायोमेट्रिक के लिए कौन से सेंटर पे जाना है, वैसे इस तरीके से बात लिखी हुई है कि आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट के सेंटर पे जाना है, लेकिन आप विशेष परिस्थितियों में कोई जेन्युइन समस्या है तो आपके नजदीक जो भी जिला है आप वहां पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपके नजदीक कोई जिला लगता है आप वहां पे भी जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि हम सर इन 2 दिनों में नहीं जा सकते, क्या बाद में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी मौका, 100% मिलेगा मौका बाद में भी। HTET का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? 5-7 दिन में HTET का रिजल्ट आ जाएगा जी। और ये जो लिस्ट आई है ये रिजल्ट ही है, बाकी आपके नंबर ऑफिशियली आपको देखने हैं तो 5-7 दिन लगेंगे, वो आपका हो जाएगा। रितु नैन कह रही है कोर्ट केस करने का कोई फायदा है क्या? मैंने जेन्युइनली चीज बताई आपको रितु, कि 1-2 नंबर से रहते हो और आपके घर का भाई जुगाड़ है तो बेशक ट्राई कर लो। बाकी जनरली जो होना था नॉर्मली वो हो चुका है। कोर्ट केस में भाई 2-4 नंबर 2-3 नंबर बढ़े तो भाई आप बस मान लीजिए, बाकी कम चांस है। और कोर्ट केस कर भी रहे हैं बच्चे, आप जेन्युइनली आपको मिल जाए तो आप अपना देख लेना जी, ठीक है। और ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, जहां पे आप HTET वाले बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं और एक रणनीति है वो बना सकते हैं। बाकी इसके बेस पे कुछ लोगों ने वीडियो बनाई थी कि दोबारा से रिजल्ट आएगा, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, राजी हो जाओ, खुश हो जाओ, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें तो ऑलरेडी हो चुकी है, जो होना था, जो ऑब्जेक्शन के नंबर मिलने थे वो दिए जा चुके हैं, रिवाइज आंसर की के बेस पे ही रिजल्ट आया है ये, ठीक है ना। और ये जो ग्रेस मार्क्स है ये आउट ऑफ सिलेबस के नहीं दे रखे, ये तो जो आपके आपने ऑब्जेक्शन लगाया था केवल उन्हीं के मिल रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ जी, HKRN की वैकेंसी निकल गई है जी, HKRN की वैकेंसी निकल गई, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी भी शायद खुला होगा। हाँ ये रहा, HKRN में ये वैकेंसी आई हुई है जी, दिखा देता हूँ आपको। TGT सोशल स्टडीज की आई है, TGT साइंस की आई है, TGT हिंदी की आई है, PGT मैथमेटिक्स की आई है, TGT संस्कृत की आई है, TGT इंग्लिश की आई है, PGT बायोलॉजी की आई है, PGT कॉमर्स की आई है, PGT संस्कृत की आई है, PGT मैथमेटिक्स की आई है, PGT इकोनॉमिक्स की आई है, PGT पॉलिटिकल साइंस की आई है, PGT हिस्ट्री की आई है, PGT हिंदी की आई है। तो ये 14 प्रकार की वैकेंसी आई हुई है एट प्रेजेंटली अभी, ठीक है। और HKRN में यदि आप बाहर जाने के इच्छुक हो तो बाउंसर की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की वैकेंसी है, ये विदेश की वैकेंसी है, यदि आप विदेश में जाना चाहो तो, है ना। और जो ये टीचर की वैकेंसी है TGT PGT की, इनकी लास्ट डेट 23 दिसंबर है, ठीक है। और इनकी फीस कितनी लगेगी? 256 रुपए फीस लगती है जी, 256 रुपए फीस लगेगी। और हरियाणा के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, हरियाणा के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इस HKRN के अंदर, क्योंकि फैमिली आईडी से फॉर्म भरने की शुरुआत होती है। इनमें HTET चाहिए, HTET जरूरी है जी, HTET जरूरी है। और
बहुत जल्द दोस्तों एक थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अब 2 या 3 दिन के अंदर ही 2 या 3 दिन के अंदर ही सी टेट जो आपका एग्जाम हो रहा है जनवरी में, ठीक है, उसके लिए फ्री क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा का पूरा सिलेबस है ना, एक क्रैश कोर्स हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बताओ ये स्टेप अच्छा है या नहीं है। इसके अलावा यूजीसी नेट की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूजीसी नेट की हम क्लास स्टार्ट करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप ये स्टेप बताइए, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी यूट्यूब के ऊपर, कंप्लीट कोर्स करवा जाएगा, कंप्लीट सिलेबस फ्री। क्या चीजें सही है, क्या आपको हेल्प मिलेगी इन चीजों से, बताइए क्या आपको हेल्प मिलेगी। और आप में से कोई साथी यदि हमारे साथ जुड़ना चाहता है, केटीडीटी टीम के साथ जुड़ना चाहता है, जिसका मतलब पढ़ाने में एक अलग ही वे है, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है ना, टैलेंट है उसके अंदर, तो भाई टीचिंग के लिए हमारी टीम के साथ यदि जुड़ना चाहता है, केटीडीटी टीम के साथ जुड़ना चाहता है, तो अपना रिज्यूम आप मुझे भेज सकते हैं। क्या है, अपना रिज्यूम आप मुझे भेज सकते हैं, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ इस नंबर के ऊपर। नहीं जी, ऐसा नहीं है। जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो लेवल 2 का आपके पास एचटेट होना चाहिए। ठीक है ना, और 2 या 3 दिन के अंदर ही हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 2 या 3 दिन के अंदर ही हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर रोज टाइम फिक्स रहेगा क्लास का, हर रोज आपको 1.5 घंटे की क्लास मिला करेगी, जिसमें थ्योरी भी कराएंगे और एमसीक्यू भी कराएंगे। अरीना नैन, अभी टीजीटी पीजीटी की एचकेआरएन से नई वैकेंसी आई हुई है जी, फ्रेश वैकेंसी आई हुई है। सी टेट वाले को क्यों नहीं लेते, हरियाणा में एच टेट सी टेट को इक्वल नहीं किया है जी। सपना सैनी कह रही है जिसका अब एच टेट क्लियर हुआ है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं क्या। नहीं जी, नहीं कर सकते, क्योंकि एच टेट का सर्टिफिकेट अपलोड करवा रहे हैं जी, एच के आर एन में एच टेट का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप एच के आर एन का फॉर्म भरते हो ना टीजीटी पीजीटी का, तो आपको एच टेट का जो क्वालिफाई सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, और वो अभी आपके पास नहीं है। ठीक है ना, वो आपके पास अभी नहीं है। बाकी मतलब अलग तरीके से भाई, आप अपने बायोमेट्रिक लिस्ट को स्कैन कर दो, यदि 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाए तो वह उसको स्कैन कर दो, वो एक अलग तरीका है। लेकिन यहाँ पे जो रूल है मैंने आपको बता दिया कि एचटेट का जो सर्टिफिकेट है ना, वो अपलोड करवा रहे हैं फॉर्म भरते समय। अभी मैंने भरा है, जस्ट फॉर्म भरते ही मैंने ये वीडियो बनाई है। कृष्ण भाई, एचटेट केस का क्या रहा। एचटेट केस का भाई अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, बच्चे मेरे पास बस मैसेज करें ताऊ जी की हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। अभी मंडे को देखते हैं सुनवाई होती है नहीं होती है। बाकी देखो, अब कम चांस लग रहे हैं, पहले मैं भी आपको खुला बोलता था कि ग्रेस मार्क से मिलने चाहिए, लेकिन अब कम चांस है भाई। कोर्ट केस से एक आध नंबर यदि भाई आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो शायद कुछ हो जाए, बाकी लगता नहीं है। गुन्नू शर्मा, एच के आर एन में पेपर होता है क्या। एच के आर एन में पेपर नहीं होता जी, एच के आर एन में पेपर नहीं होता। किस किस बेस पे सिलेक्शन होता है वो बता देता हूं। देखिए, आपकी फैमिली आईडी में इनकम कितनी है, इसके बेस पे आपको नंबर दिए जाते हैं कुछ। आपकी उम्र कितनी है, इसके बेस पे आपके नंबर दिए जाते हैं। आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल कोर्स आपने कर रखा है नहीं कर रखा है, उसके बेस पे होता है। आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है कुछ, इसके बेस पे होता है। आपके आप फादरलेस हो, आप विधवा हो, आप ऑर्फन हो, इसके बेस पे आपको नंबर मिलते हैं। सीईटी पास है तो उसके नंबर आपको मिलते हैं। अभी सीईटी पास वाला, सीईटी वाला ऑप्शन नहीं आया है, अभी सीईटी वाला ऑप्शन नहीं आया है। मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, मैंने तब भी कहा था कि अभी फॉर्म मत भरना, ये सीईटी वाला ऑप्शन नहीं आया है। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, जैसे आप हिसार से हैं,
हिसार में ही आपकी टीजीटी की वैकेंसी निकली है, तो आप हिसार से ही हैं, तो आपको कुछ नंबर दिए जाते हैं, उसके बेस पे आपको बेनिफिट मिलता है। आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रखा है तो उस चीज का बेनिफिट है वो आपको मिलता है। ठीक है, तो इसके बेस पे होता है जी सिलेक्शन। किसी को और कुछ पूछना है क्या? टेस्ट नहीं होता इसके अंदर, इसके अंदर टेस्ट नहीं होता। इसमें इन नंबरों के बेस के ऊपर मेरिट बनती है, 100 नंबर के ऊपर। ये पहले 150 का हुआ करता था, अब ये इन्होंने प्रोसेस 100 नंबर का कर दिया। नरेश कुमार, अभी रिवाइज आंसर की है ना, फाइनल आंसर की वो बाद में दिखाई जाती है जी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि इन्होंने किस चीज के नंबर बढ़ाए हैं, किस चीज के घटाए हैं। क्या होता है सर? योजना बिस्ला, किस बारे में पूछ रहे हो? एज क्या है? गुन्नू शर्मा देखो, यदि आपकी एज, यदि आपकी एज, यदि आपकी एज 24 से 36 साल के बीच में है तो आपको सरकार 10 नंबर देगी उस चीज के। यदि आपकी एज 36 से 42 साल के बीच में है तो आपको 5 नंबर देगी। ठीक है, मैक्सिमम एज के नाम के आप 10 नंबर ले सकते हो। 100 में से मेरिट बनती है, 100 नंबर में से मेरिट बनती है, उसमें आपका एज का फैक्टर आता है, भाई आपकी एज कितनी है। आपकी इनकम का फैक्टर आता है, आपकी इनकम कितनी है। उसके बाद में सीईटी का फैक्टर है, सीईटी क्वालिफाई है या नहीं आपका। उसके बाद में ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, आप लोकल हो या नहीं हो। ठीक है, इसका मिलता है। उसके बाद में आप सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मिलता है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर मिलते हैं। तो ये चीजें रहती है, एक्सपीरियंस के नंबर मिलते हैं आपको, इन चीजों के नंबर है आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट बनती है। विकास मौर्य, देखिए हम जो सीईटी के ऊपर काम, सीटेट के ऊपर हम काम करने वाले हैं, ये हमारा एक क्रैश कोर्स रहेगा, क्रैश कोर्स रहेगा। इसमें 21 जनवरी आपकी एग्जाम डेट है ना, 21 जनवरी। आपको लगभग 30 दिन के अंदर, लगभग 30 दिन के अंदर ये जो क्रैश कोर्स है ना कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और 90 नंबर, जी हाँ, 90 नंबर की गारंटी रहेगी आपकी, केवल इस क्रैश कोर्स में से आपको एज इट इज मैच करवा देंगे। ठीक है ना, मैच करवा देंगे कंप्लीट। देखो जी, हमने एक यूट्यूब के ऊपर ही करवाया था, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको 90 नंबर का टारगेट लेके चलेंगे और 100% आपका काम करवा देंगे, चिंता मत करना। सुनीता गर्ग, मैंने एच कैरन में इस बार एच टेट वालों को बता दिया कि एच टेट का सर्टिफिकेट अपलोड करवा रहे हैं। आशा, सर ये गलत बात है, बताइए क्या हुआ जी, बताइए। आशा जंगड़ा, क्या इग्नोर कर दिया आपका? बताइए क्या इग्नोर कर दिया? और ऐसी बात है तो माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि कई बार आज भी कम से कम भी 200-300 नए मैसेज आए हुए थे जिनको मैं अब रिप्लाई कर रहा था। हो सकता है आपका मैसेज रहेगा यदि व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप की बात कर रहे हो तो। रीनू चहल, नमस्ते जी, राम राम जी। रीनू देखो, अब मुझे ज्यादा चांस नहीं लग रहे हैं, अब एचबीएससी झुकेगा नहीं, क्योंकि आप लोग इकट्ठे भी नहीं हो रहे हो मास लेवल पे, और बात अब कम चांस लग रहे हैं। कोर्ट केस करके छोड़ दो, यदि बात बन जाए तो अच्छी बात है। एच के आर में अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते जी। आशा जंगड़ा, बिल्कुल आपका केस जेन्युइन है जी। रीनू चहल, मैं तो आपको देखो, जब सबसे पहली वीडियो मैंने ही बनाई थी इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास बच्चों के मैसेज आया था मुझे कि आप ही नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा। और मैंने खुद ये चीज आपके सामने रखी थी कि ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, आपके ऊपर विचार जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए, सरकार को ग्रेस मार्क्स देने चाहिए। सबसे पहले वीडियो मेरी ही थी। लेकिन अब देखो,
लिस्ट इन्होंने तैयार कर दी है, तो अब ये शायद मानने वाले नहीं है। अब तो कोर्ट केस के माध्यम से मान जाएंगे तो मान जाएंगे, अदरवाइज। सैलरी क्या है? सैलरी लगभग 25-30 हजार रुपये आराम से है जी। पीजीटी की तो 30 हजार रुपये देते हैं जी। पीजीटी की 30 हजार रुपये देते हैं। सालिनी ग्रेस मार्क मिलेगा क्या? अब कम चांस है जी। फिर भी देखो, मैं आपके साथ हूं जी। हम्म, मैं आपके साथ हूं। भाई आपने कभी लगे कि वीडियो बनानी है तो वीडियो में मैसेज दे देंगे, और तो भाई क्या कर सकते हैं आपके लिए। और पहले भी आपके लिए मैंने स्पेशल मैसेज दिया कि वे आज बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, आपको जाना चाहिए। और आप अभी गए थे बच्चे, तब भी मैंने ही वो स्टार्ट किया था कि भाई आपको एक बार फिर से जाना चाहिए। मेरे कहने से ही बच्चे चले गए। बाकी तो देखो, आप लोग समझदार हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना आपको पता ही है। ठीक है ना? आप ऊपर व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिनका भाई जिन्होंने बीएड है, यूजीसी नेट कर रखा है, और जो केडीडीटी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, या आपने अपने पास नहीं कर रखा लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप अपनी चीजें, आप कोई भी कंटेंट है वो बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट हो सकते हैं आप, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ ना रिज्यूम भेज के। और यदि एचटेट ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी ग्रुप बना रखा है, आप मैसेज कर दीजिए, या वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप कनेक्ट हो जाइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और एचटेट का रिजल्ट दोबारा से नहीं आएगा, जो इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है वो चीजें गलत है। ठीक है, वो चीजें आपको गलत बताई जा रही है। ये जो होना था ये हो चुका है ऑलरेडी। ये जो होना था ये हो चुका। और ये आउट ऑफ सिलेबस के ग्रेस मार्क्स नहीं मिले अभी तक। आउट ऑफ सिलेबस के जो प्रश्न आए थे वो ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। ये तो जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया था वो एचबीएससी ने आंसर की रिवाइज करी है, कुछ प्रश्न जो है उन्होंने सही लगे, वो उत्तर बदल दिए उन्होंने, और उसके बेस पे रिजल्ट आपका आया है। ये क्लियर है जी? चलें अब करें फिनिश। नरेश कह रहे कि सर मेरा प्रश्न तो बता दो, क्या प्रश्न था जी? नरेश भाई ये तो देखो, जब ये आ जाएगा ना रिजल्ट तभी पता चलेगा। अभी कैसे पता चल सकता है कि उन्होंने कौन कौन से ऑब्जेक्शन माने, कौन कौन से नहीं? ये भी नहीं बता। रिवाइज आंसर की, फाइनल आंसर की बाद में आएगी, तब पता चलेगा। गुन्नू शर्मा मैंने ये चीजें सारी बता दी आपको। हाँ जी, सुरिंदर दोहन, जिसकी बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन होगी, 99.99% आपका पेपर क्लियर है जी। रजनी बाला एच के आर में सीईटी की जगह एच टेट होना चाहिए टीचर भर्ती में। हाँ जी, एच टेट ही मांग रखा है जी रजनी, एच टेट ही मांग रखा है। तो आशा जांगड़ा बोल तो रहा हूं जी, कितनी बार तो बोला है कि ओबीसी वाला ये मैटर सरकार को देखना चाहिए और बच्चों को इकट्ठा होकर इसकी आवाज उठानी चाहिए। और कैसे बोलना है? बोल तो दिया। सबसे पहले ये बात मैंने बोली थी कि ओबीसी में सभी स्टेटों में ये रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ हरियाणा में एच स्टेट में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया पासिंग मार्क्स में। नव्या मलिक आप मैसेज कर लेना जी व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा देख के। हाँ जी। और यदि सी टेट पास करना है इस बार तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी 1 या 2 दिन में ही आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, नंबर सीईटी के लगेंगे। बिना एच टेट वाला तो भर ही नहीं सकता ना टीजीटी पीजीटी। बिना एच टेट वाला तो भर ही नहीं सकता। जिया क्या पूछ रहे हो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, क्योंकि बार बार वही मैसेज आ रहे हैं। आप वहां पे कुछ होगा तो बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट सभी को।